मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपने बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी चिकन में। इसका नाम है दरबारी मुर्ग। तो मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन ये डिफरेंट तरीका है। सबसे पहले हमने एक दरबारी मसाला बनाना, तो उसके लिए आपको ड्राई रोस्ट करनी कुछ चीज़ें। तो फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें अब आप डालेंगे 2 टेबल स्पून ज़ीरा भरकर डालिएगा, 2 ही टेबल स्पून बीच में सूखा धनिया जाएगा, 1.5 टेबल स्पून सौंफ जाएगी। सब्ज़ इलायचियाँ मेरे पास छोटी वाली थी, इसलिए मैंने इसमें कोई 10-12 डाली हुई हैं। अगर आपके पास थोड़ी बड़ी है तो 7-8 डाल दीजिएगा। सुर्ख मोटी जो ड्राई बटन रेड चिलीज़ होती हैं वो 6 अदद जाएंगी बीच में। और उसके बाद जो है दालचीनी के 2 टुकड़े थे, उन्हें मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया। बादाम बीच में जाएंगे, 10-12 डाल दें। और इसी तरीके से बीच में काजू जाएंगे 10-12। इन्हें यहाँ पर हमने अब ड्राई रोस्ट करना है, इसमें एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मसाले जलने नहीं चाहिए, क्योंकि जलने से आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि इसमें कड़वाहट आ जाती है। तो इसको जो है मीडियम फ्लेम पे कर लें, लो टू मीडियम पे कर लें, जिससे आपको आसानी लगे। इसको भूनते हैं, भून लेने के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसको आप बिल्कुल ग्राइंड कर लोगे इनटू अ पाउडर। तो इसको मैं यहाँ पर पहले रोस्ट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ग्राइंडिंग में तमाम मसाला डालकर इसको यहाँ पर पीस लें। तो ये है अब हमारा दरबारी मसाला। ठीक है, अच्छा, अब आपने जो है चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है हड्डी के साथ। अगर आप चाहें तो उसको बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन हड्डी से होता है कि ज़रा बरकत भी आती है, और जो भी आप हांडी बनाते हैं उसमें जायका ज़्यादा आता है, क्योंकि जो हड्डी में से जो जायका निकलता है, यानी कि ब्रॉथ बनती है सालन मसाले में, वो उसका जायका होता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, ये दोनों तरीके से बन सकता है। तो ये 1 किलो चिकन है। इसकी मैरिनेशन के लिए आपको सबसे पहले बीच में डालना है पिसी हुई लाल मिर्चें, अपने जायके मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। रेड फूड कलर ऑप्शनल है, रेसिपी में डलता है, सॉरी, लेकिन अगर आपने नहीं डालना तो आपकी चॉइस पर है। ठीक है, ये मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाला है रेड फूड कलर। अदरक और लहसुन का पेस्ट बीच में जाएगा 2 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर। उसके बाद इसमें जाएगी टमाटो की प्यूरी 4 टेबल स्पून भरकर। ये वही है जो आपको ट्यूब में मिलती है। देखिए, आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोशिश किया करें कि आपके पास तमाम चीज़ें हों, फिर ही बनाया करें, वरना फिर आपको उसका जायका नहीं आएगा। ठीक है, उसके साथ ही बीच में आप डालेंगे 1 कप दही। दही चली गई, और बीच में ये जो हमने मसाला बनाया था, ये आपने इसमें से 4 टेबल स्पून भरकर डाल देना है। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, और इसको तकरीबन आपने 3 से 4 घंटे ज़रूर दे रहे हैं मैरिनेशन के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं आपको दिखाती हूँ। 3 घंटे की मैरिनेशन के बाद आपने जो है मक्खन डालना है 100 ग्राम जितना, और बीच में आप डालेंगे तेल इसके साथ में 1/3 कप। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए हम डाल रहे हैं ताकि जो है मक्खन जल ना जाए, क्योंकि अगर अकेले आप मक्खन को गर्म करते हो या मेल्ट करते हो तो आप यकीन जानिएगा, आपने खुद भी काफ़ी दफ़ा देखा होगा, वो काला पड़ जाता है, बर्न हो जाता है। तो यहाँ पर अब दोनों को अच्छे से गर्म हो जाने दें, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पर मक्खन भी मेल्ट हो गया और अच्छे से जो है तेल भी इसके साथ में गर्म हो गया। अब इसमें आप ऐड करोगे प्याज, ग्राइंड की भी मैं डाल रही हूँ। ये दरबारी जो सालन होते हैं, कोई भी ऐसे सालन हो शाही किस्म के, तो उसमें स्मूथनेस होनी चाहिए, करी में दानेदार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप हमारी तरह मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो 3 बड़े साइज़ के डाल दें, और अगर दरमियाना पसंद करेंगे तो 3 मीडियम प्याज। ठीक है, उन्हें छील लें और उसका पेस्ट बना लें। प्याज को फ्राई होने दें कि इसका कलर जो देखेंगे बादामी सा हो जाएगा। ज़रा थोड़ा सा चमचा चलाते रहे, क्योंकि ग्राइंड किया हुआ नीचे लगने का डर होता है। तो इसे फ्राई होने दें हाई फ्लेम पर, और फिर आपको दिखाते हैं इसमें नेक्स्ट क्या जाता है। तो देख लें, प्याज यहाँ से जो है अच्छे से आप देखो कि गोल्डन कलर की तरफ आ गया। अब आपने इसके अंदर जो है ऐड कर देना है हमारा जो कि मैरिनेटेड चिकन है। तमाम को बीच में ऐड कर लें, चिकन को डालें, अच्छे से इसको मिक्स करें, और हाई फ्लेम में जो है आपने चिकन को इस प्याज के साथ में फ्राई होने देना है। 5-7 मिनट दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छे से इसको यहाँ पे मैंने भून लिया थोड़ी देरी। अब इसमें आप डालेंगे
टमाटर ग्राइंड किए हुए 4 बड़े साइज के थे, ये डाल दें। और अब इसके साथ में भी थोड़ा सा चिकन को थोड़ा यहाँ पे फ्राई करते हैं। टमाटर से अच्छे से भून लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे पानी। 1 कप भरकर पानी डाल दें, मिक्स कर लें, लो टू मीडियम पे रख के कुक कर लें कि चिकन आपकी अच्छे से टेंडर हो जाए। तेल घी मक्खन से इसको बना रहे हो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देख लें कि तेल जो है सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर। उसके बाद बीच में आप डालेंगे बुलेट ग्रीन चिलीज 4-5 डाल दें इसी में से स्लाइस करके। 2-3 ये साबुत डालूंगी, खूबसूरत दिखती डिश आउट होते हुए। थोड़ी सी मैंने रख ली है गार्निशिंग के लिए, बाकी तमाम मैं यहीं पर डालूंगी। ठीक है, और इसके साथ में आप डालते हो क्रीम 1/2 कप जितनी। इसको अच्छे से मिक्स करें और हाई फ्लेम पे दोबारा इतना पका लें कि जो क्रीम है वो भी अच्छे से बीच में पक जाए और दोबारा जो तेल है वो फिर सरफेस पर आ जाए। इस पर मुट्ठी भर डाल दें हरा धनिया, इसको मिक्स कर लें और इसको करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं। ये इतना मज़ेदार बनता है, यकीन जानिएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसका मज़ा आपको, अगर आप चावलों के शौकीन हैं तो चावलों के साथ भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, नॉट एन इशू। उबले हुए चावल बना लें ज़ीरे वाले, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है नान, रोगनी हो जाए, सादे नान हो जाए, घर की रोटी के साथ इसको बड़ा मज़ा आता है और पराठों के साथ मज़ा आता है। छोटे छोटे पराठे बना लीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे uscookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।